सैकड़ों साल पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। भारत के मसाले, रेशम, कपड़े और सोना पूरी दुनिया में मशहूर थे। दूर दूर के देशों से व्यापारी भारत आते थे। भारत में बड़े बड़े राज्य थे, विशाल बाजार थे और लोगों का जीवन खुशहाल था। लेकिन इसी दौलत पर कई विदेशी देशों की नजर थी। इन्हीं देशों में से एक था इंग्लैंड। साल 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। वे खुद को साधारण व्यापारी बताते थे। उन्होंने भारत के बंदरगाहों पर व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने गोदाम, फैक्ट्रियां और छोटे किले बना लिए। शुरुआत में भारतीय राजाओं को लगा कि अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने आए हैं, लेकिन समय के साथ अंग्रेजों की ताकत बढ़ने लगी। वे भारत के राजाओं और नवाबों की कमजोरियों को समझने लगे। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कई राजा आपस में लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने इसी मौके का फायदा उठाया। वे एक राजा की मदद दूसरे राजा के खिलाफ करते, फिर बदले में जमीन और अधिकार मांग लेते। धीरे धीरे अंग्रेज भारतीय राजनीति में घुसते चले गए। साल 1757 में बंगाल की धरती पर प्लासी की लड़ाई हुई। ये लड़ाई भारत के इतिहास का बड़ा मोड़ बन गई। अंग्रेजों ने चालाकी और धोखे से बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर इलाका था। बंगाल पर कब्जा होते ही अंग्रेजों के हाथ अपार धन लग गया। अब अंग्रेज पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। जो राजा अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते, उन्हें युद्ध में हरा दिया जाता। कई राजाओं को धोखे से हराया गया। कई राज्यों को जबरदस्ती अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। समय बीतता गया और अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में फैलता गया। अब भारत की जनता पर अत्याचार शुरू होने लगे। किसानों से भारी टैक्स वसूले जाने लगे। अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती। भारतीय कारीगरों का काम भी बर्बाद होने लगा। भारत के मशहूर कपड़ों को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने विदेशी कपड़े भारत में बेचना शुरू कर दिया। हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। लोग गरीबी और भूख से परेशान होने लगे। भारत का धन जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेजा जाने लगा। एक समय का समृद्ध भारत धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभाव भी करते थे। भारतीयों को छोटा समझा जाता, उन्हें ऊंचे पद नहीं दिए जाते। अंग्रेज खुद को भारत का मालिक समझने लगे थे। धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। फिर आया साल 1857। भारतीय सैनिकों और जनता के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी। मेरठ से शुरू हुई ये क्रांति धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कई भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। कई राजाओं और रानियों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से युद्ध किया। तात्या टोपे और नाना साहब जैसे योद्धाओं ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी। चारों तरफ युद्ध का माहौल बन गया। भारतीय पहली बार इतने बड़े स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए थे। हालांकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और मजबूत सेना थी। उन्होंने इस क्रांति को कुचल दिया। लेकिन 1857 की लड़ाई ने पूरे भारत में आजादी की चिंगारी जला दी। अब भारतीयों के मन में एक ही सपना था, अंग्रेजों से आजादी। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होने लगे। लोग अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगे। कई नेता और क्रांतिकारी सामने आए। फिर महात्मा गांधी भारत लौटे। उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। उन्होंने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ। लोगों ने अंग्रेजी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। देश भर में आंदोलन बढ़ने लगे। हजारों लोग जेल भेज दिए गए। लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर जलियांवाला बाग जैसी दर्दनाक घटना हुई। सैकड़ों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी गईं। पूरा देश गुस्से से भर उठा। अब आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। देश के युवा क्रांतिकारी भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नौजवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। पूरा भारत अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो चुका था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेजों के खिलाफ नारे गूंजने लगे। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत पर ज्यादा समय तक राज करना संभव नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की हालत कमजोर हो चुकी थी। भारत में लगातार आंदोलन बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हो गया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। लोग सड़कों पर निकल आए। हर तरफ जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन आजादी के साथ देश का विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कई परिवार बिछड़ गए। चारों तरफ दर्द और अफरा तफरी का माहौल था। फिर भी सदियों की गुलामी के बाद भारत आखिरकार आजाद हो चुका था। ये आजादी लाखों वीरों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम थी। कई लोगों ने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। कई लोग बिना किसी पहचान के शहीद हो गए। आज का स्वतंत्र भारत उन्हीं बलिदानों की कहानी है। उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी सपनों से पहले देश को चुना। और तभी से हर साल 15 अगस्त हमें उन सभी वीरों की याद दिलाता है जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं।